नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल 21 मार्च से ईडी की गिरफ्त में हैं। ऐसे में बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा नहीं देने से दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेल से काम करना कानूनी है तो पार्टी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? तो क्या केजरीवाल देंगे इस्तीफा? कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवाल ये है कि जिस तरह से कोर्ट से कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिली है, तो क्या अब इसके बाद जो इस्तीफे का दबाव उन पर बढ़ रहा है, इस्तीफा देंगे? देखिए, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, लेकिन बात इस्तीफे तक नहीं है। युद्ध चल रहा है, मल युद्ध आम आदमी पार्टी में। ये कहा गया भाई कट्टर ईमानदार लोग सत्ता की लालसा में चार अलग अलग कॉर्नर्स में जो है पार्टी बिखरते चली जा रही है। क्यों, कौन कौन वो किरदार है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन कल सुनवाई होनी थी, हाईकोर्ट में मसला था, पीआईएल था। हिंदू सेना वाले गए थे कि केजरीवाल को इस्तीफा दिलवाया जाए, ये ठीक नहीं है। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा हम इसमें कोई फैसला नहीं करेंगे। मतलब ये प्ली जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो कॉमन सी बात है, आम आदमी पार्टी को सेलिब्रेट करना चाहिए था कि जेल के अंदर से चलेगी सरकार, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया। ये तो प्रोपेगेंडा तुम हमेशा करते हो, पूरी बात बताते नहीं हो। पूरी बात क्या है उसमें? हाईकोर्ट ने कहा कि भाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार तय करे, उसके बाद फिर कोर्ट का जो है रोल होगा जब कोई इसको चैलेंज करेगा। तो मतलब टेक्निकली कोर्ट एग्रीड कि भाई इसमें जो है वो एलजी जो है वो मूव करे, आर्टिकल 370 और ये और वो जो कुछ भी है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इस केस के मेरिट के ऊपर कुछ नहीं कह रहे, इसलिए हमें मिसकोट ना किया जाए। तो कोर्ट ने एक तरीके से हरी झंडी दे दी। किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। 2 दिन पहले टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में एलजी साहब ने कह दिया था कि दिल्ली की जनता चिंता मत कीजिए, आपका मजाक नहीं उड़ने देंगे, जेल से तो कतई सरकार नहीं चलेगी। और जो एलजी साहब का बयान आया, आम आदमी पार्टी के कई सारे लोगों के अंदर की इच्छाएं जाग गई। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी के अंदर ही कैंपेन चल रहा है कि सुनीता केजरीवाल को नहीं बनने देना है, सुनीता केजरीवाल को नहीं बनने देना है। कोर्ट में सारे लोग थे, पत्नी भी आई हुई थी और नेता लोग भी आए हुए थे। आतिशी मार्लेना नजर नहीं आए, गोपाल राय नजर नहीं आए। गोपाल राय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं आजकल। क्या हो गया है? खुल के बताओ भाई। ऐसा नहीं कि हम लोग को मालूम नहीं चलता है, अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है। गोपाल राय के साथ सबसे ज्यादा विधायक हैं, वो विधायकों को फोन कर रहे हैं, वो सब चीजों में नहीं पड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि सरकार जाएगी, यहां पे कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा। गोपाल राय की दावेदारी सबसे मजबूत इसलिए है कि सबसे पुराने हैं, आंदोलन के समय से हैं और सबसे वरिष्ठ भी हैं, और वो आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। तो गोपाल राय को बड़े कायदे से आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, इन लोगों ने गैंग बना करके मीडिया से उससे दूरी बना दी। सब एक ही गुरु का चेला है ना सब, कि जो दिखता है वही बिकता है, जो ज्यादा नजर आएगा वही करेगा। और इसीलिए नजर आने के चक्कर में केजरीवाल जो है वो अंदर से बीच बीच में जो है अपनी पत्नी को बोलता है कि भाई मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं, ये पार्टी तोड़वाएंगे, ये पार्टी तोड़वाएंगे, ये इस पे भरोसा मत करना।
जाओ सीधे मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ और रोज कहो कि भाई केजरीवाल हमारे सपने में आते हैं तो भूत बन गए हैं, तो बड़े कष्ट में हैं, आपको बहुत चिंता है। वो इमोशनल डायलॉग स्क्रिप्ट राइटर सब तो वही है जो केजरीवाल के लिए लिखता था। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो विभव का है कि कैसे उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि केजरीवाल, अब देखिए क्यों केजरीवाल इस्तीफा देगा, कब देगा, ये भी बता देते हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला आ गया होता कि भाई इस्तीफा देना है, तो अभी तक तलवारें निकल गई होती, मारधार शुरू हो गया होता आम आदमी पार्टी में। अभी क्या है कहानी? अभी कहानी बहुत ही सिंपल है। 4 दिन की हिरासत, अगली बार फिर उनको पेश किया जाएगा, जैसे के कविता के साथ हुआ, जैसे मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ कि भाई आप न्यायिक हिरासत में भेज दिए, जब हमको सवाल जवाब करना होगा जेल में जाकर के पूछताछ कर लेंगे। न्यायिक, अभी तक जो ईडी की हिरासत का मतलब है कि ईडी के दफ्तर में ही रखा जाता है, न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। तो ईडी ये कह देगी कि आप यहाँ पे मत रखिए, तो बहुत भीड़ लगा हुआ है पहले से, देश में चोर चक्कों को डील करते करते हमारे यहाँ जगह भी नहीं है, इतने लोगों को हमने हिरासत में ले रखा है, तो जेल भेज दीजिए, फिर हमें कुछ पूछताछ करनी होगी तो हम जेल जाकर के, बकायदा उसका ड्यू प्रोसेस है, उसके जरिए हम पूछताछ करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक, डन। तो जैसे ही जेल जाएंगे तो इमीडिएटली इस्तीफा हो जाएगा, इस्तीफा होगा। इस्तीफा नहीं देंगे, नैतिकता भी यही कहती है कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिमांड भी चल रही है वो काफी लंबा वक्त हो गया, या जेल जाने के बाद ही इस्तीफा देंगे। क्या आपने कहा नैतिकता? ये किस चिड़िया का नाम है? केजरीवाल के डिक्शनरी में नहीं है। नैतिकता तो उसके डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग नैतिकता की अपेक्षा करते हैं केजरीवाल से, उनको अपना चेहरा देखना चाहिए और कहना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी कौन है, तो आईने में नजर आ रहा है। नैतिकता इससे, यही तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इसने एक भ्रमजाल बना रखा है। इसके जैसा अनैतिक व्यक्ति तो कोई नहीं। भाई कितने लोगों का नाम लें? जो व्यक्ति कुमार विश्वास जैसे दोस्त को लात मार सकता है, वो आदमी नैतिकता की बात उसके वो तो अप्लाई नहीं करता। किसको इसने धोखा नहीं दिया? अन्ना हजारे हो, कुमार विश्वास हो, रामदेव हो, एक से बढ़कर एक उनके पास नैतिकता है, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई आदमी बयान नहीं दे रहा है। ये अभी सारे लोग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो है पीछे पीछे चल रहा है केजरीवाल के, हाँ, डॉक्टर आनंद कुमार, प्रोफेसर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये तो खबर आई नहीं बाहर, बता देता हूं, धक्कम धुक्की करके पिटाई करके भगाया था इसने। गाली गलौज तो इंटरेस्ट के साथ मिला था। ये लोग भले लोग हैं, बोलते नहीं है, क्या बोलेंगे? मैं मुझे पीट करके भगाया गया, यह हकीकत है। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? वो बीएचयू का स्टूडेंट लीडर, जी टीवी पे उसने रिकॉर्ड कर लिया था। उसने कहा था कि केजरीवाल जी, ये प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव सब अच्छे लोग हैं, इनको इस तरह से उनको भी पार्टी में कुछ जो है जिम्मेदारी दीजिए। मां बहन की गालियां देता हुआ पकड़ा गया, उसने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया जो बाद में मीडिया में आया। इससे नैतिकता? तो ये तो कभी किसी पे विश्वास ही नहीं करता था। तो खैर, मेन स्टोरी पे आते हैं। मेन स्टोरी ये है कि केजरीवाल चाहता है पत्नी को बनाया जाए जी, लेकिन अगर उसने अपनी पत्नी को बनाया तो उसकी राजनीति जमीन दो हो जाएगी, क्योंकि फिर अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में जो वो कुछ झिल्ली बाकी है, दिमाग के ऊपर जो क्लाउड किए हुए है कि बड़ा अच्छा आदमी है, वो झिल्ली भी खत्म हो जाएगा। He will go down in history worse than लालू यादव, you mark my word।
और वो बनेगी सुनीता ही, ये भी समझ लीजिए, सुनीता ही बनेगी। और देखिए कितना ये कायर व्यक्ति है, पूछ रहा जा रहा सवाल कुछ, भगवंत मान को बेटी हुई, उनको बधाई, डर लग रहा है, भुक भुक कर रहा है दिल कि कहीं सरदार जी कहीं रिवोल्ट न कर दे। वो भाग गया है, वो राघव चड्ढा, चड्ढा कहां भागा हुआ है पता ही नहीं चल रहा है। अभी कोई गिरफ्तार नहीं करेगा तुमको, तुम खालिस्तानी से मिलकर आए, तुम्हारे खालिस्तानी लिंक्स तो मालूम ही है, क्या करना चाह रहे हो, क्यों गायब हो। तो बच गए कौन? राय जी, गोपाल राय, सुनीता, या इसी बहाने ने वो कंफ्यूज हो गया कि वो अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी बनेगी। बहुत जो है उसको आगे बढ़ाते हैं केजरीवाल ना, ऐसे बहुत लोगों को उसने आगे बढ़ाया, और जो आगे ज्यादा बढ़ता है उसका पैर काटने में माहिर है केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज को भी कंफ्यूजन है मीडिया में आते आते, पता नहीं उसको, इसलिए कि वो अपने आप को केजरीवाल का सबसे बड़ा भक्त मानता है, वो अपने आप को केजरीवाल का हनुमान समझता है, तो उनको लग रहा है कि भाई वो चांसेस है मेरे। तो ये 4 चांसेस किसी का नहीं है। ताजपोशी सुनीता इफ केजरीवाल। आई नो केजरीवाल अ बिट, ये सुनीता केजरीवाल को ही बनाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जैसा गुरु होगा वैसे ही तो चेला हो गए। आप अपने गुरु से ही सारी चीजें सीखते हो। तो केजरीवाल जिस तरह से अपने गुरु को साइडलाइन करके ये आगे बढ़ा, तो जिस किसी चेले को बनाएगा तो वो भी तो केजरीवाल को साइड करके वो आगे बढ़ेगा। ये तो विधि का विधान है, यही तो है पूरी कहानी। तो आप देखिए, दिल्ली की जनता को तैयार रहना चाहिए भाभी जी के स्वागत के लिए। शी इज गोइंग टू बी द राबड़ी देवी नंबर 2 इन इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सटीक विश्लेषण के लिए और तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं, कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है। इस बीच केजरीवाल पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ चुका है, तो आप में भी सीएम पद को लेकर जंग छिड़ चुकी है। आतिशी और सुनीता केजरीवाल आमने सामने हैं, वहीं गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज भी सीएम की कुर्सी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अब देखना होगा कि अगला सीएम कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।